प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17 कहानी लेकर। शेर और चूहा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक चूहा आया और शेर की पीठ पर चढ़कर खेलने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो गई। उसे चूहे पर बहुत गुस्सा आया। शेर ने चूहे को पंजे में दबा लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा। उसे सामने मौत दिखाई दे रही थी, फिर भी वह हिम्मत जुटाकर बोला, वनराज मुझ पर दया कीजिए। कभी बुरे वक्त में मैं आपके काम आ सकता हूँ। ये सुनकर शेर को हंसी आ गई। तो शेर बोला, तुम जरा से जीव हो, तुम भला मेरे क्या काम आओगे? फिर भी मैं दया करके तुम्हें छोड़ देता हूँ। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। चूहा शेर को धन्यवाद देकर अपने बिल में चला गया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। काफी कोशिश करने के बाद भी वो जाल से नहीं निकल पाया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहे ने शेर की आवाज सुनी। चूहे को लगा कि शायद शेर किसी मुश्किल में फंस गया। उसने सोचा कि मुझे शेर की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर चूहा बिल से बाहर आया। जब उसने शेर को जाल में फंसा देखा तो जल्दी से अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया। शेर को विश्वास नहीं हो रहा था कि नन्हे से चूहे ने उसे आजाद कर दिया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और जंगल में चला। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी को छोटा या असमर्थ नहीं समझना चाहिए। क्योंकि सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। सबकी जो है भगवान ने अपनी अपनी इम्पोर्टेंस बनाई है। तो कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगली कहानी है प्यासा कौआ। एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था। वो पानी ढूंढने हेतु इधर उधर भौंका, दूर तक गया, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। थक कर वो एक बगीचे में गया। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। कौवा घड़े पर जा बैठा। उसे घड़े में पानी कम था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी चोंच पानी तक नहीं पहुंचा पाया। उसने इधर उधर देखा, पास में उसे छोटे छोटे कंकड़ दिखाई दिए। उसने एक उपाय सोचा। वो अपनी चोंच से कंकड़ उठाकर घड़े में डालने लगा। कंकड़ डालने से पानी ऊपर आ गया। कौवे ने खूब पानी पिया और फिर वो उठ गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने वालों को सफलता जरूर मिलती, लेकिन जो कोशिश ही नहीं करेगा, जो प्रयास ही नहीं करेगा, उसको सफलता नहीं मिलती। अगली कहानी है परोपकार का फल। किसी जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उस पर पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता भी था। एक दिन एक मधुमक्खी नदी पर पानी पीने गई। पानी की तेज लहर आई और वो मधुमक्खी पानी में बह गई। चिड़िया ने उसे देख लिया। उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर मधुमक्खी के पास पानी में फेंक दिया। मधुमक्खी ने पत्ता पकड़ लिया और उस पर चढ़ गई। कुछ क्षणों के बाद वह उड़कर नदी के तट पर आ गई। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने चिड़िया को मारने के लिए निशाना लगाया ही था कि मधुमक्खी ने उसके हाथ पर डंक मार दिया। हाथ में दर्द हो जाने से शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया बच गई। इसको कहते हैं कर भला तो वो भला, यानी कि अगर आप किसी का भला करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आपका भी अच्छा ही होगा। झूठ बोलने का फल। एक गडेरिया गांव के समीप अपनी भेड़ें चराने के लिए जाता था। उस जंगल में भेड़िया प्राय भेड़ों को मारकर खा जाता था। जंगल के समीपी खेतों में दिन भर काम करते रहते। गडरिया ने गांव वालों से कहा हुआ था कि जब भी कोई भेड़िया उसकी भेड़ों को मारने आएगा, वो शोर मचा देगा। गडरिया यदा कदा यूं शोर मचा दिया करता था, भेड़िया आया भेड़िया आया। उसकी आवाज सुनकर खेतों में काम करने वाले लोग वहां पहुंच जाते। उनके पूछने पर वो कह देता, मैंने तो केवल तुम लोगों के बुलाने के लिए ही शोर मचाया था। लोग नाराज होकर चले जाते। एक दिन सचमुच जंगल में भेड़िया आया और गडरिया जोर जोर से चिल्लाया। भेड़िया आया, उसको शोर सुनकर लोगों ने यही सोचा कि वो पहले की तरह ही झूठ बोल रहा है। उसके बार बार पुकारने पर भी कोई ना आया, तो परिणाम ये हुआ कि भेड़िया उसकी भेड़ को मारकर खा गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने वालों पर कोई विश्वास नहीं करता, तो इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।